जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मैडम मुनीरा साहिबा। मैं इनका तारुफ करवाते हुए बड़े फ़ख्र से मैं बात करूँगा कि मैडम मुनीरा वो ख़ातून हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिनकी बड़ी खिदमत है। मैडम मुनीरा की जो शख्सियत है वो इस वजह से भी कमाल की है क्योंकि मैडम मुनीरा ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उर्दू के मुतल्लिक़ खिदमत पेश की और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अपनी खिदमत पेश की। मैडम मुनीरा पाकिस्तानी नहीं है और कभी पाकिस्तान में उनको रहने का भी ज़्यादा इत्तफाक नहीं हुआ, सिवाय चंद एक विजिट्स के अलावा कभी उन्होंने पाकिस्तान को डीपली नहीं देखा। वो उज़्बेकिस्तान में रहती हैं, सोवियत यूनियन से पहले रशिया के साथ रही और बाद अज़ां उज़्बेकिस्तान में रहने लगी। और यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि 15 से 20 साल तक इन्होंने बतौर उर्दू उस्ताद के भी बतौर उस्ताद इन्होंने उर्दू भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई और इन्होंने पाकिस्तान के लिए रेडियो पे भी काम किया जो कि ताशकंद में 1990 से 2004 या 5 तक चलता रहा, उसके बाद बंद हो गया। तो हमारे साथ तशरीफ रखती है मैडम मुनीरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम मुनीरा, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जिंदगी से शुरू करते हैं, आपके तारुफ से कि अच्छा वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जुबानें थी, जी। उर्दू का इंतखाब क्यों किया? ये बहुत अजीब बात हुई। मैं स्कूल में तो हिंदी ज़ुबान सीखी थी और मुझे यानी हिंदी फिल्में देख के मुझे बहुत शौक थी कि मैं हिंदी ज़ुबान सीखूं। फिर यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिया। फिर वहाँ मुझे ये पता चला कि दुनिया में उर्दू ज़ुबान भी है और मैं उर्दू ग्रुप में शामिल हुई और वहाँ उर्दू सीखना शुरू किया और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उर्दू ज़ुबान बहुत शीरीन ज़ुबान है और उज़्बेकी की यानी उज़्बेक ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान के दरमियान बहुत मुश्तरका अल्फाज है और इसके अलावा उर्दू ज़ुबान मुझे बहुत पसंद है, बहुत शीरीन बतौर ज़ुबान है। उस्ताद आपने कितने साल उर्दू जुबान को पढ़ाया? मैं जब यूनिवर्सिटी ख़त्म किया ना उसके बाद मैं उर्दू ज़ुबान पढ़ाना शुरू किया। वो स्पेशल स्कूल था, अब तो वो बंद हो गया। लेकिन पहले जब सोवियत यूनियन के ज़माने में वहाँ उर्दू पढ़ाते थे स्कूल में, दूसरी क्लास से 10वीं क्लास तक उर्दू पढ़ाते थे। मैं भी वहाँ 20 साल के दौरान उर्दू पढ़ाई। आपके सामने इतनी सारी जुबानें थी, आप जर्मन जी, भी सीख सकती थी, जी, आप जी, उसके जी। अलावा इंग्लिश पे भी ज़्यादा अबूर हासिल कर सकती थी। उर्दू को क्यों आपने चूज़ किया बतौर ज़ुबान सीखने के लिए? मुझे बहुत शौक था। उर्दू ज़ुबान में लिखना भी बहुत शौक था, बहुत खूबसूरत यानी उसका ख़ुतूत बहुत खूबसूरत है लिखना भी। और वैसे मुझे हिंदी लिखना भी आता है लेकिन उर्दू ज़ुबान बहुत ज़्यादा खूब है मेरे लिए। पाकिस्तान जाने का कभी इत्तेफ़ाक हुआ आपको? जी, मैं कई बार पाकिस्तान गई लेकिन सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए वैसे विज़िट के तौर पर यानी टूरिज़्म के ज़रिए गई थी। 1995 में 95 से 1988 1900 क्या बताऊँ मैं अभी बताती कितना हूँ। वक़्त गुज़ारा आपने पाकिस्तान में? बहुत कम बात हर सफ़र जब मैं जाती थी ना, हर दफ़ा मैं सिर्फ़ 1 हफ़्ता रहती थी और आखिरी दफ़ा इस साल अगस्त महीने में गई थी, कराची गई थी। कराची पे एक शादी थी यहाँ की, यहाँ से ताशकंद से उज़्बेक दुल्हन को वहाँ लेके गए थे, वो पाकिस्तानी एक लड़की से शादी किया। अच्छा। वो शादी के लिए मैं गई थी। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत शहर आपको कौन-सा लगता है? मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत लाहौर पसंद है अच्छा। क्योंकि हमारे समरकंद से उसके यानी बहुत मुशाबिहत बहुत है समरकंद और लाहौर के ज़रिए क्योंकि समरकंद में आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि हाँ वहाँ बहुत तारीख़ी यादगारी इमारतें हैं और लाहौर में भी ऐसा है ना, मुझे लाहौर बहुत पसंद है। इसके अलावा ये इस्लामाबाद से ऊपर क्या है, बुरबान और मारी भी देखिए, वहाँ की कुदरत बहुत खूबसूरत है। मुझे वो शहरें भी बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ सिर्फ लाहौर नहीं, पाकिस्तान के बहुत शहरें बहुत मुझे अच्छे लगे। अच्छा, तो पाकिस्तान में वैसे तो यूँ तो बड़े सियाती मकामात भी हैं, पहाड़ हम्म, भी हैं, जी जी उसके अलावा पुरफ़िज़ा मकामात भी हैं, तो यकीनन आप कहीं न कहीं घूमने का इत्तेफ़ाक हुआ होगा। तो जी। कौन-सा इस हिसाब से आपको इस लिहाज़ से शहर अच्छा लगा?
मरी भी है। जी जी अलबत्ता मारी बहुत पसंद आया, वहाँ पहाड़ बहुत है और खूबसूरत जगह है, फूल भी बहुत खूबसूरत है, मारी और बुरबान वो सब जगह मुझे बहुत पसंद आए। वैसे इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत है। रेडियो में आपको कितने साल काम करने का मौका मिला? मैं रेडियो में 15 साल को काम किया। रेडियो में हम बैनुल अक़वामी शोबा है ना, वहाँ मैं काम किया उर्दू सेक्शन में, उर्दू शोबे में मैं इंचार्ज थी। और इसके अलावा वहाँ मैं यानी सकाफ़ी का काम भी किया, मटेरियल्स तैयार किया था। और हमारे रेडियो में बहुत अच्छा प्रोग्राम था, रोज़ाना 2 प्रोग्राम 30-30 मिनट से, और हर एक दिन का ख़ास अपना प्रोग्राम था। लेकिन रोज़ाना खबरें तो हम तैयार करते, नशर करते थे। खबरें यानी मकामी खबरें और बैनुल अक़वामी खबरें, और खबरों के बाद उज़्बेकी या मुख्तलिफ गाने भी शामिल करते थे। उर्दू और जुबान में जी वैसे तो नसर निगारी भी है जी 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 और शायर शेरी भी, मजमुआ कलाम भी जी है। जी जी तो आपको उर्दू की कौन सी सिन्फ से ज़्यादा आप मुतासर हुई और किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना और सुनना पसंद करती हैं, शेरी मजमुए को या नसर निगारी को? शेरी मजमूए को हम्म, पसंद करती हूँ। हम्म, यानी गालिब की गज़लें अच्छा। और मोहम्मद इकबाल के नाज़में जी। बहुत पसंद है। और इसके अलावा और क्या बताऊँ, फैज़ अहमद फैज़ की कुछ और शेर बहुत। अगर आपको कुछ आता हो किसी शायर का तो आप अता कर दें अगर। लेकिन ज़्यादा तो याद नहीं आती है, थोड़ी-थोड़ी तो बता सकती हूँ। हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि आप पाकिस्तान कभी नहीं गई सिवाय 1-2 विजिट्स के, जी। लेकिन आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के भी उर्दू ज़ुबान से और पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोगों से इतनी मोहब्बत रखती हैं। तो ये हाँ, शायद हमारे लिए ये बड़ा सरमाया है। क्या आप दोबारा भी पाकिस्तान जाना चाहती हैं? ख़्वाहिश है जी, कोई ऐसी? जी, जी, अच्छा, अलबत्ता। मैं हर दफ़ा चाहती हूँ पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद आता है। असल में ना हम एक-दूसरे को बेगाने नहीं हैं, क्योंकि हमें जड़ें एक ही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊँ कि ये हमारे उस ज़माने से कल या आज पैदा नहीं हुई ये ताल्लुकातें। अगर हम तारीख़ को नज़र डालते हैं ना, बादशाह बाबर के ज़माने से ये ताल्लुकातें शुरू हुई ना, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। हमारे रहन-सहन में यानी खानों में, लिबासों में बहुत मुशाबहत है। वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। हमने और देखा है कि आपको एम्बेसी सफारत खाने में जब भी कोई पाकिस्तानी इवेंट होते हैं आपको ज़रूर बुलाया जाता है। तो जी, कैसा लगता है कि जब आप दियारे गैर में, हमारे लिए तो दियारे गैर ही है क्योंकि आप उर्दू बोलती हैं लेकिन उज़्बेकिस्तान में हैं, तो इधर इवेंट्स में आके आपको पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का एहसास होता है? हाँ, बिल्कुल। जी। मैं जब मुझे बुलाते हैं तकरीबों में मुख्तलिफ, मैं अपने आप को बेगाना नहीं समझती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब लोग मुख्तलिफ यानी मौज़ूआत पर तकरीरें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अ, आखिर पे पाकिस्तानी कौम के लिए और उम, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कोई ऐसी बात जो अभी तक आप न कह सकी हो, अपनी शेरी ज़ुबान, शेरी मजमूए को पढ़ते हुए जब तर्जुमा किया, हाँ, नसर निगारी को पढ़ते हुए जब अपने तख़य्युलात में गुम हो गई, तो शायद आप कहना चाहती हैं लेकिन अभी वो प्लेटफ़ॉर्म मुयस्सर नहीं आया। तो आज पाकिस्तानी मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म आपको मुयस्सर है, पाकिस्तानी नौजवान के लिए कोई ऐसा पैगाम? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तानी नौजवानों को, मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने ज़ुबान में हर वक़्त उर्दू में बात करें। यानी उसके अंदर इंग्लिश वगैरह ज़ुबान नहीं मिक्स करके ना अपनी ज़ुबान में बात करें। और हमेशा वो एक्टिव रहे। और लड़कियाँ भी मैं पहले मुझे पता था कि वो इतना ज़्यादा यानी एक्टिव नहीं थे कि ज़िंदगी के हर शोबे में। मैं ये चाहती हूँ कि वो यानी ज़्यादा इल्म हासिल करें और ज़िंदगी के हर शोबे में काम करें। उर्दू ज़ुबान की कितनी किताबें आप अब तक पढ़ चुकी हैं? बहुत किताबें पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जिनमें से अभी कोई मशहूर तरीन? मशहूर तरीन नहीं, अभी मैं एक ज़ुहूरुद्दीन खान के एक किताब
मर्दों का जहाँ और है और औरतों का जहाँ और, ये मैं पढ़ रही हूँ अभी इन दिनों में। वो भी अदीब है, वो खुद मुझे ये किताब दिया था। मैं अभी इन दिनों में ये किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन आखिर तक नहीं पहुँच गई। कोई 200 सफ़े पढ़ चुकी हूँ अभी। पाकिस्तान से आखिरी सवाल, पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत, खा वो मजहबी हो, खा वो सियासी हो, खा वो समाजी हो, कोई एक या दो शख्सियात का नाम ले दें जिनको आप जानती हैं, जिनको आप सुनती हैं? मैं क्या बताऊँ, वहाँ पाकिस्तान में मेरी बहुत सहेलियाँ हैं, किसको याद करूँ? कोई सब बहुत मशहूर, अच्छे हैं। कोई मशहूर। मशहूर तो वो मशहूर तो नहीं है, लेकिन मेरी सहेलियाँ लाहौर में हैं। शमा हक खानम अच्छा, है वहाँ, और मुबीना खानम है, सब औरतें हैं मेरी सहेलियाँ, और मैं हमेशा उनकी इज्जत करती हूँ। मैडम मुनीरा साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि एक वो खातून जो कभी पाकिस्तान नहीं गई और हज़ारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान से मौजूद हैं और हमेशा एक हसरत की निगाह से पाकिस्तान को देखती हैं। पाकिस्तान से और उर्दू ज़ुबान से उनकी मोहब्बत आपके सामने है कि वो फिर भी उनका हर लम्हा दिल करता है कि वो काश कि उनको शौक़ के पर लगे और वो पाकिस्तान अपने प्यारे दोस्तों और अपनी प्यारी सहेलियों, जिनका उन्होंने अपने इंटरव्यू में ज़िक्र किया, उनसे दोबारा से मिल लें। और दोनों ने पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को ये तंबीह की है और उनके सामने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू लिटरेचर के साथ जुड़ें, ताकि अपने मुल्क के लिए दोबारा से जज्बा हुब्बुल वतनी से अपने आप को सरशार कर सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।